हरिओम हरिओम हरिओम। आज हमारे शीर्षक आज हम बात करेंगे जो वो है कि देवी देवताओं को भगवान को अनेक भुजाएं क्यों हैं। ये तो भुजाएं जो दिख रही हैं वो जो पीठ पर जो भुजाएं होती हैं वो क्या है, आज उस पर बात करेंगे। ये जो ज्ञान है ये आत्मज्ञान है और ये जो भुजाएं हैं वो मध्य नाड़ी में होती हैं। यानी जो शरीर पर जो भुजाएं हैं ये तो हमारी दिख रही हैं, ये देवी देव जो भगवान है वो हमारे ही भीतर है। ये आत्मज्ञान है। और ये जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, ग्रंथ जो है वो ग्रह यानी घर, मैं पर लिखा। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं इस पुतले के भीतर रहता हूँ। और मैं जहाँ रहता हूँ, मैं के अंदर का ज्ञान है ये, मैं का ज्ञान। मेरे अंदर है भगवान। भगवान देवी देव मनुष्य के भीतर है, बाहर नहीं है, हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। ये सब पूरी सृष्टि, ज़मीन आसमान, देवी देव भगवान, जितने भी 33 कोटि हो, चाहे कुछ भी XYZ जो भी हो, देवी देव भगवान, पैगंबर, उनका परिवार, जो कुछ भी है, धर्म, मैं के अंदर है, मेरे भीतर है सब। जो कागज़ ग्रंथ जो है वो कागज़ पेपर पे लिखा है, और जो वो आया है ज्ञान वो आत्मा से आया है। यानी अंदर का ज्ञान बाहर कागज़ पर लिखा हुआ है। और जो वो लीला होती है वो जो बाहर की जाती है वो इस दुनिया में ज़मीन पर, वो ज़मीन एक स्टेज को समझकर किया जाता है। एक स्टेज है, ये रंगमंच है, और ऊपर वाला यहाँ लीलाएं करता है। मालिक जो इस दुनिया का मालिक है उसके लिए ये सब एक खेल तमाशा है, ये संसार खेल तमाशा है। तो हम क्या था, भुजाएं। ये जो मध्य नाड़ी है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये बीच वाला हो गया ज़ीरो। यानी ये गर्म है, ठंडा है, और ये शून्य है। 3 तापमान होते हैं, गर्म, ठंडा और शून्य। तो जो बीच की नाड़ी है, जो मध्य नाड़ी जिसको सूक्ष्म नाड़ी कहते हैं, सूक्ष्म नाड़ी, इंडला पिंडला सूक्ष्मना, जो बीच की सूक्ष्म नाड़ी है वो रीढ़ की हड्डी के बीच में से सर के ऊपर आती है हमारे यहाँ से। ये दोनों पैर तो दिख रहे हैं, दोनों हाथ दिख रहे हैं, लेकिन मध्य का कहाँ है? मध्य जो है वो लिंग है, लिंग दिखता है, लेकिन बाकी ऊपर का हिस्सा नहीं दिखता। तो सबसे नीचे जो है वो लिंग, सबसे पहली सुन्नत जिसको बोलते हैं, शून्य में जाने का रास्ता जो है वो लिंग है। लिंग के ऊपर आंख बनी हुई है। शिवलिंग देखे हो आपने? शिवलिंग के ऊपर आंख बनी रहती, आंख ऊपर है और लिंग नीचे है। यानी नीचे से लेकर ऊपर तक ये सेंटर है, मध्य है। तो उस मध्य में आना है, सेंटर में आना, अपना ध्यान अपने सेंटर में लाना है। इसलिए जो शिव है वो भगवान जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो भगवान है, उन पर हम अलग से बताएंगे वीडियो बनाकर। ये तीनों हमारे भीतर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। ये 3 शक्तियां हैं। तो जो सेंटर है मध्य में आपको धर्म का ज्ञान, धर्म को पाना है, धर्म को जानना है, तो अपने अंदर अंतर्मुखी होना पड़ेगा। नाम जप के अपने अंदर नाम सिमरन करके अपने अंदर मध्य में आना होगा, सेंटर में। तो सबसे नीचे लिंग है, फिर उसके ऊपर नाभि है, फिर उसके ऊपर सेंटर, ये 7 चक्रों बीच में है, सेंटर में है सब। धीरे धीरे ऊपर आओगे यहाँ, फिर ये गोटी है, इसको गोटी कहते हैं, गोट, गो एट मैं, इसको इंग्लिश में गोट बोलते हैं, गो एट मैं, गोटी ये है। फिर जुबान है, जुबान इससे जुड़ी हुई रहती है। जो बकरा काटते हैं वो यहाँ से नस काटी जाती है तो बकरा मैं करना बंद कर देता है। तो मैं जो है वो यहाँ है, एक मैं यहाँ है, और ये जुबान है। फिर जो नाक के ऊपर से ऐसे नाड़ी आती है बीच में, सेंटर में, रीढ़ की हड्डी से। तो ये सब अंदर से बंधे हुए हैं, सेंटर में है। सेंटर चक्र जो इसको कहते हैं वो सेंटर में है। तो जब ये खुलता है, जब आप सेंटर में आओगे, ध्यान साधना करोगे, जब सेंटर में आगे, सारे देवी देव भगवान मध्य में है, हमारे भीतर ही है। लेकिन जब अंदर जाएंगे, अपने भीतर आएंगे, ध्यान साधना करके, नाम जप के, जब बीच में आएंगे सेंटर में, तो यहाँ आप जानोगे। तो ये बीच में है, जब बीच की नाड़ी खुलती है तो ये हाथ खुल जाते हैं। फिर ये क्या करती है शक्तियाँ, जिसको जगरात्रि कहते हैं। जय माता दी, जय माता दी का माता कहाँ रहती है? माँ 8 है, 8 माँ 8, यानी अंदर। माता रानी कहाँ है? माता रानी कौन है? आत्मा ही माता रानी है, और आत्मा में ये शक्तियाँ जागती है, उसको माता रानी कहते हैं। माँ 8, आत्मा, माँ 8, आत्मा है ये, तब आत्मा में है, बाहर नहीं।
बाहर मंदिर में रहती है। मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर, जहाँ दर शब्द लग गया, दर द्वार, यानी उस द्वार के भीतर जाना है, उसके अंदर जाना है। तो मन दर यानी मन के अंदर जाना है, मन के भीतर है सब। ये देवी देव भगवान हमारे मन के भीतर है और वही हमारे मन को नचाते हैं। हमारी आत्मा, मानसिकता, ये सब उनसे बंधी हुई है और ये सारा खेल अंदर चलता है। इसके लिए वर्तमान में आना होगा। तो ध्यान साधना करने से मनुष्य वर्तमान में आता है और आत्मज्ञान अपने अंदर हासिल करता है। ये सब जानकारी अपने अंदर जाकर मिलेगी, बाहर कोई नहीं बताएगा। और बाहर ये प्रपंच कर दिखावा करके कि ये देखो मैं माला जप रहा हूँ, झोली कर रहा हूँ, ध्यान साधना का, ये देखो मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, मीडिया लेके जा रहे हैं ध्यान करने, ये सब तमाशे से कुछ नहीं मिलने वाला। धर्म तमाशा नहीं है। और धर्म का मजाक बनाओगे तो धर्म तुम्हारा मेरा मजाक बना देगा। अगर मैंने उसको मजाक समझा तो फिर वो मेरा मजाक बना देगा, आज नहीं तो कल। अगर धर्म का मजाक उड़ाया, मजाक समझा उसको कि ये मजाक है, तो उसका मजाक कर रहे हो आप। धर्म के नाम पे कुछ भी करते बैठ रहे, वो मजाक है, हमारे लिए एक मजाक बना लिया हमने, फिर धर्म मेरा मजाक बनाएगा। इसलिए कोई किसी को मूर्ख नहीं बनाता, इंसान अपने आप को मूर्ख बनाता। कोई जनता को मूर्ख नहीं बनाता, झूठ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता। जो करता वो व्यक्ति खुद के लिए करता, वो उसका भरपाई वो खुद ही करेगा, खुद उसी को करना है, उसी को भरना है। मैं जो करूँगा मैं ही करूँगा, मैं ही भरूँगा। ना मैं मालिक को मूर्ख बना सकता हूँ, ना जनता को। जनता को मूर्ख बनाने की ज़रूरत नहीं, जनता पहले से ही मूर्ख रहती है। मनुष्य मूर्ख है तभी तो अक्लमंद उसके ऊपर राज कर रहा है, क्योंकि मनुष्य मूर्ख है। मूर्ख ताली बजाते हैं, वो भाषण देता है, और वो मूर्ख तालियां बजाते हैं, कुछ भी बातें सुनते बैठते हैं। तो इसके लिए ये आत्मज्ञान है और ये अपने भीतर जाकर इसको प्राप्त होगा। इसकी जानकारी आपको अपने अंदर मिलेगी, बाहर कोई नहीं बताएगा। बाहर ये जो धर्म का धंधा व्यापार करते बैठ रहे हो, केवल रटन करने से नहीं जान सकते उसको। आप रट लो, रट के आप नहीं जान सकते। ग्रंथ को रट सकते हो, जान नहीं सकते, ज्ञान नहीं मिल सकता। किताब खरीद लोगे, पढ़ लोगे, रट लोगे, लेकिन जानोगे कैसे? जानने के लिए अपने भीतर आना पड़ेगा। आत्मज्ञान आत्मा में है, आत्मा से सब जानकारी मिलेगी। बाहर कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं है बाहर। ऊपर वाले ने, मालिक ने, जिसने सिस्टम बनाया, सब अपने अंदर ही डाल दिया है। अपने भीतर जाना, और वो अंदर ही बैठा है। पहले वो है, बाद में मैं हूँ। वो पहले से ही है, बस सिर्फ ध्यान लेकर जाना है वहाँ। तो मध्य नाड़ी जब खुलती है तब ये हाथ खुलते हैं, पीठ, इसलिए इसको पीठ कहते हैं। ये दो हाथ दिखते हैं और जो बीच का हिस्सा है वो पीठ में है। रीढ़ की हड्डी के बीच में से सूक्ष्म नाड़ी रहती, उसको शून्य नाड़ी कहते हैं। और वो नाड़ी जब खुलती है, जब मध्य में जाओगे सेंटर में, उसी पर मीनार बनी होती है। मस्जिद के बगल में देखना मीनार बनी होती है, वो मीनार 7 चक्रों पर बनी होती है, उस पर चढ़ना होता है, ये मीनार है। और वही जन्माष्टमी है, जो आप हंडी तोड़ते हो, ये हंडी है। इस हंडी को खोलना होता है नीचे से ऊपर जाके। जब ये हंडी खुलती है तो कृष्ण जो है वो पीठ से चढ़ते हैं। पीठ से चढ़ते ना वो लोग हंडी तोड़ने के लिए जन्माष्टमी में, तो हंडी फोड़ते हैं। तो ये हंडी जो है वो, उसको फोड़ना, इसको खोलना रहता है। जब ये खुलती है तो इसके अंदर से मीठा पानी आता है, जिसको मोदक भी कहते हैं। मोदक, मोदक यानी मुख में मोदक का जो आकार है वो बूंद की तरह होता है। एक बूंद, जो बूंद सर जब खुलता है, खोपड़ी तालू, तो उसके अंदर से मीठा रस, मीठा पानी ऐसे बूंद बनकर निकलता है, जिसको लोग शीर खुरमा कहते हैं। शीर मतलब सर, समशीर, शीर खुरमा। तो ये सब हमारे भीतर है, अंदर मिलता है मीठा पानी। बाहर कुछ नहीं है, बाहर एक ही समंदर है। एक समंदर पूरी दुनिया में घूम रहा है, पूरा पानी। और समंदर में ही ज़मीन है, ज़मीन में समंदर है। पानी में ज़मीन, ज़मीन में पानी। तो समंदर का पानी ही ज़मीन के अंदर से घूमकर नदियाँ बनकर आता है, जिसको हम अलग अलग नदियाँ कहते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती और जो कुछ भी नाम है नदियों के नाम, वो समंदर का पानी ही है। समंदर का पानी घूम कर आता है, वापस समंदर में जाता, फिर वो घूम कर आता फिल्टर होकर। तो उसमें से फिल्टर होकर पीने के लायक आता। नदियाँ, जिसको हम नदियाँ समझते हैं, तो सब हमारे, गंगा हमारे भीतर है। गंगा हमारे अंदर है। और जब ये खुलती है नाड़ी, तो ऊपर से गंगा जल हमें प्राप्त होता है, यहाँ से सर से खुलता है। ध्यान साधना तो शिव ध्यान है, हरिओम। तो ये मध्य नाड़ी में जाना है, उसका ज्ञान है। तो जब ये खुलती है तो ये हाथ, पीठ खुलती है तब ये हाथ खुलते हैं, तब वो हाथ वो अंदर की मैल को मारती है, अंदर के असुरों को मारते हैं। ये देवी देव भगवान जो है वो अंदर के, हमारे अंदर का जो शैतान होता है, शैतानी कहाँ है, शैतान कहाँ, असुर। मैं ही असुर हूँ, मैं ही शैतान हूँ, मैं के अंदर है सब। तो वो जो असुर है, अलग अलग जो असुर दिखाया गया, भस्मासुर, फिर और रावण, ये सब सारे असुर, जितने भी असुर है वो सब हमारे भीतर है। यहाँ तक पहुँचने के बाद असुर पकड़ में आता है। फिर देखोगे वो असुरों को अंदर, ये सब आँख बंद करके बैठना रहता है, बाकी क्रिया सब अंदर होती है।
वो जब जाग जाती है ये, तो वो अपने अंदर ही हमारे अंदर की मैल को मार देते हैं असुर। असुर जो है वो गंदगी है, उल्टे सीधे काम करना, फतूर, सिंहासन, ये जो भी है, धन दौलत। और असुर जो होता है वो संसारिक के पीछे भागता है, सिंहासन की तरफ जो भागता है। सिंहासन पर कभी कोई संत नहीं बैठेगा, संत सिंहासनों पर नहीं बैठते। सिंहासन पर वो बैठता है जो असुरीय सोच का होता है, असुरी प्रवृत्ति का होता है, जिसको मेरी मनमानी करने के लिए लोग सिंहासन पर बैठते हैं। तो सिंहासन पर कोई साधु संत पैगंबर नहीं बैठेगा, क्योंकि वो मोह का आसन है, मनमानी करने का आसन है, अत्याचार करने का आसन है। इसलिए उस पर कोई असली साधु, असली संत, असली जो पैगंबर होगा वो नहीं बैठेगा, बल्कि उनकी तो उनसे पट्टी ही नहीं है। सिंहासन वाले से, सिंहासन पर बैठने वाला धनवान और शासन और धर्म का ठेकेदार, इनकी पैगंबरों से नहीं पट्टी। इनको, ये लोग उनको पसंद ही नहीं करते, क्योंकि ये सच का रास्ता है। जो ज़मीन है वो झूठ फरेब धोखे का रास्ता है। जितना झूठ फरेब धोखा करोगे, लफड़े करोगे, उतना संसार मिलेगा। और जितना सत्य पर चलोगे, ईमान पर चलोगे, उतना ये संसार छूटता चला जाएगा, मृत्यु की तरफ जाओगे। तो ये मरण है, संसार का मरण है और प्रभु का जागरण है। और ये सब हमारे भीतर है। तो मध्य नाड़ी में ही ये खुलती है। तो ये जो अनेक भुजाएं हैं, जो अनेक हाथ दिखाए गए हैं, वो मध्य नाड़ी है। मध्य नाड़ी में ही धर्म का ज्ञान है, धर्म की प्राप्ति मध्य नाड़ी में है। बीच में आना होगा, और वो ध्यान साधना से आते हैं। क्योंकि जब आंखें बंद करते हैं तब हम मध्य में आ जाते हैं। जब आँख खुलती है तो हम बाहर संसार को देखते हैं। जब आँख बंद होती है तो हमारे अंदर आ जाते हैं, तब हम सेंटर में आते हैं। जब आंखें बंद कर ली तो हमारे भीतर आ गए, विचार शुरू हो गए। फिर वो विचार धीरे धीरे विचार जब आते हैं तो उनको सवाल जवाब नहीं करना, सवाल का जवाब नहीं देना और सवाल नहीं करना। सवाल जवाब बंद हो जाने चाहिए, ये सोच विचार बंद हो जाने चाहिए। धीरे धीरे होगा ये, जब आप ध्यान करोगे धीरे 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 ध्यान अंदर उतरेगा, फिर ये मध्य नाड़ी खुलेगी, फिर उसके अंदर से जागरण होगा, देवी का जागरण, जिसको जय माता दी कहते और क्या बोलते हैं, हरिओम, माता का जागरण जिसको बोलते हैं ना, माता का जागरण करते, वो यही है, अंदर का जागरण है। बाहर वो ढोल बजा के रात भर हल्ला करके वो जागरण नहीं होता। ये अकेले बैठ के अपने अंदर अपने आप को, अपनी आत्मा को जगाना होता है। अब अपनी अंतरात्मा जाग गई तो फिर ये सब अंदर की क्रिया शुरू हो जाती है। तो इसको कहते हैं मन के अंदर। मंदिर जो बनता है वो देवी देव भगवान का बनता है, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि ये सब मन के अंदर है। तो मन के अंदर जाओ, अपने मन को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ और ये सब जान लो। और आत्मा जाग गई तो अपने अंदर की मैल को साफ कर देती, सारे असुर अंदर से मिट जाते हैं। और सबसे बड़ा असुर है रावण, ज्ञानी गुणी रावण। अगर वो इतना ही ज्ञानी था तो अपने परिवार को उजाड़ दिया, परिवार सब मिटवा दिया उसने। तो इसलिए वो अहंकार है, रावण अहंकार है। रावण का मरना अहंकार का मरना, अहंकार का मरना रावण का मरना। तो रावण मूर्ख ब्राह्मण है, उसको इन लोगों ने मूर्ख बनाकर मार दिया माया ने। तो सीता मैया जो है वो माया है, अंदर ही है, अंदर से मारते हैं लोग। सीता, राम, हनुमान, लक्ष्मण। लक्ष्य मन का जो लक्ष्य होगा मन वहीं जाएगा। तो मन का लक्ष्य राम होना चाहिए। लक्ष्य मी यानी आत्मा और विष्णु यानी परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा, लक्ष्य हो गया ध्यान, विष्णु जो शब्द है, राम, कृष्ण, हरि, ये सब विष्णु की जी के नाम है, प्रभु के, भगवान के। तो ध्यान और शब्द का मिलन होता है। ध्यान शब्द मिलकर अंदर जाएंगे और इस नाड़ी को जगाएंगे। जय श्री राम, हरि ओम, अल्लाह राम, अल्लाह राम, अल्लाह राम।